हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और दोस्तों, जैसे कि मैं TGT एस्टेट के लिए न्यू NCERT मल्हार पढ़ा रही हूं, और जो 8th क्लास के NCERT न्यू NCERT मल्हार जिसका नाम है किताब का, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दी है और उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 8th क्लास न्यू NCERT मल्हार इसके नाम से। इसमें 10 चैप्टर थे और 10 के 10 अध्याय जो है मैं करवा चुकी हूँ। और अब मैं 6th क्लास के NCERT जिसका नाम भी मल्हार है और ये भी न्यू बुक है और NCERT की बुक है, तो इसी का फर्स्ट अध्याय मैं आज लेकर आई हूँ। 6th क्लास NCERT, याद रखना आज जो मैं पढ़ा रही हूँ 6th क्लास NCERT जिसका नाम है मल्हार, बुक का नाम है मल्हार, उसी का अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 1 का नाम है मातृभूमि। तो दोस्तों, इस पोएम को आज पढ़ेंगे और ये जो कविता है ये लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप सर्च करके ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, ये एक मातृभूमि कविता है, 6th क्लास की कविता है, बिल्कुल आसान शब्दों में है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मातृभूमि जो कविता है ये कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोहनलाल द्विवेदी जी का। तो इसको हम एक बार शुरू कर देते हैं कि क्या कुछ है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, जल्दी जल्दी इसे हम देखते जाएंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो सिंध जो महासागर है हमारा, उसके लिए कहा है। नित का मतलब होता है प्रतिदिन, और चरण का मतलब है पैर, चरण पैर, ठीक है। और आकाश चूमता है मतलब ये जो हमारे भारत का जो हम ऐसे मैप बनाते हैं तो ऊपर ये हमारा इंडिया है इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा सिंधु है और इधर जो है हमारा हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो हमारे भारत भूमि का जो हिमालय है वह बहुत ही ऊंचा है और ऐसा दिखाई देता है जैसे वह आकाश को चूमने वाला है। और हमारी भारत माता के, हमारी मातृभूमि के चरणों में नीचे सिंधु नामक जो महासागर है वो नित्य झूमता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही। फिर आगे सोहनलाल द्विवेदी जी अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ बहती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इनकी जो त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का जो संगम है, ये तीनों नदियाँ यहाँ पर लहरती हैं, पवित्र नदियाँ जिनकी बहुत ही आस्था है हम सब भारतवासियों की इन नदियों में। और आगे कवि कहता है जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। तो कह रही है कि इन नदियों की जो छटा है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इनका पानी जो है बहुत ही पवित्र है और इन तीनों नदियों के बहने से पग पग ठहर रही मतलब कदम कदम पर चारों तरफ हरियाली की छटा निराली है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट जो स्टेंजा है, वह पुण्य भूमि मेरी। आगे सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरी पुण्य भूमि वह स्वर्ग भूमि मेरी। कह रहे कि जो मेरी मातृभूमि है वो मुझे स्वर्ग के समान भूमि जो है स्वर्ग जैसी प्रतीत होती है, या मेरी जो मातृभूमि है उसकी सुंदरता की अगर मैं तारीफ करूँ तो स्वर्ग के समान है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कह रहे कि ये मातृभूमि जो मेरी है यही मेरी जन्म भूमि है, यानी कि यहीं पर कवि का जन्म हुआ है। आगे कवि अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है जो मस्त झाड़ियों में। कह रहे कि मेरी मातृभूमि की अगर मैं प्रशंसा करूं तो यहाँ पर बहुत से झरने मतलब झरते रहते हैं, यानी कि झरने बहते रहते हैं, जिसकी पहाड़ियों में मेरी भारत माता, मेरी मातृभूमि में अनेक प्रकार की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों से जो है निरंतर झरने बहते रहते हैं, जिसकी सुंदरता, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। और मेरी मातृभूमि जो चिड़ियाँ हैं वो भी झाड़ियों में मस्ती से चहकती रहती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। अमरैया मतलब जो आम के पेड़ हैं वो खूब हैं, बोर उन पर आया हुआ है, उन पर कोयल पुकारती रहती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती। मलय पवन, मलय एक पर्वत का नाम है। कहला कि मलय पर्वत से आने वाली हवा हमेशा मेरी मातृभूमि में बहती रहती है और इतनी सुंदर है कि जिसकी हवा का स्पर्श करके तन और मन बिल्कुल पूरी तरीके से संवर जाता है।
वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसी है मेरी मातृभूमि जो इतनी सुंदर है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते करते आदमी थकता नहीं है। कह रहे कि मातृभूमि भी मेरी वही है, वही मेरी जन्म भूमि है, और यही मेरी कर्म भूमि भी है, और यही मेरी धर्म भूमि है। ऐसी है मेरी मातृभूमि। ठीक है, यानी कि कवि यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर उसने कर्म किए। ठीक है, जन्मे जहाँ थे रघुपति। अब कवि ये बता रहे हैं कि मेरी मातृभूमि पर कौन कौन से योद्धा पैदा हुए हैं, किस प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, मतलब भगवान श्री राम ने इसी मेरी मातृभूमि पर जन्म लिया। जन्मी जहाँ थी सीता, पवित्र सीता माता का जन्म भी इसी मातृभूमि पर हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो वंशी की मधुर धुन है वो भी इसी भूमि पर सुनाई, और जो कुरुक्षेत्र के रण में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था वो भी इसी मातृभूमि पर सुनाया गया। कह रहे कि ऐसी है मेरी मातृभूमि। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, सुयश मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाई, महात्मा गौतम ने इस मातृभूमि पर जन्म लेकर मेरी मातृभूमि के यश को बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया, दिया सिखाया, जग को दिया सिखाया, मतलब दया का मतलब है दयालुता। ऐसे गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु इंसान थे। जग को दिया सिखाया मतलब जग को प्रकाश में किया इन्होंने। दिया आप उसका ये भी देख सकते हैं, जो दीपक जलाने वाला होता है वो भी दिया होता है। तो ठीक है, जग को मतलब संसार को दिया दिखाया, संसार को प्रकाश दिया, संसार को दया सिखाई। ऐसे थे हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने मेरी मातृभूमि का यश बढ़ाया और जिन्होंने इसी मातृभूमि पर जन्म लिया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कह रहा है कि यही मेरी युद्ध भूमि है, यही मेरी कर्म स्थल है। मैंने इसी मातृभूमि पर रहकर मैंने अपने कर्म किए हैं। यही महात्मा बुद्ध की भूमि भी है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कह रहा है कि मेरी जन्मभूमि ही मेरी मातृभूमि है। ऐसी है मेरी मातृभूमि, जिसकी प्रशंसा करते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये सारी बातें कही हैं। तो दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। और आपको कैसी लगी तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप थोड़ा सा इस कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपने लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, यानी कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने देशभक्ति से ओतप्रोत जो कविताएं हैं वो लिखी थी, क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, तो यहाँ से आपको ये रचनाएं याद करनी, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती हैं। बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये हमारे होती थी ये कविता। सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, इस तरीके से। तो ये जो कविता है ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये भी जो रचना है सोहनलाल द्विवेदी जी की है। तो दोस्तों, इसमें भी प्रश्न देख लेते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने आपको स्टार बनाना है। सबसे पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो जो ये शब्द आया सिंधु। तो सिंधु यहाँ पर किसने कहा है? हिंद महासागर को, जो कि भारत माता के चरणों में झूमता रहता है। तो सिंधु महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर के लिए कविता में शब्द आया है सिंधु। ठीक है, उसके बाद है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से मतलब क्या इसका उद्देश्य है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसकी सबसे ये होगा सटीक आंसर, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो दोस्तों, यही थे कुछ प्रश्न, और आगे जो प्रश्न है ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, और गीता, ये सीता सब आप जानते ही हैं। ठीक है, इस तरीके के ये मैच करने वाले बच्चों वाले प्रश्न है आपसे। ये सीता जनक की पुत्री। ठीक है, समुद्र एक नदी का नाम, ये किसका है? गौतम बुद्ध कौन थे? तो ये तो आप सभी मिला। गीता ये है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपके नहीं आएंगे। हाँ, ये जो पूछे जा सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर करके भेजें।